सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल का लेक्चर सीखने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे यूनिट हमारा चल रहा है कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन एंड स्पूटम टेस्ट। क्या क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन ऑफ स्पूटम और स्टूल टेस्ट, राइट। पेज नंबर हमारा 445 एंड 446 है। सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन, आर्टिकल, पर्पस, स्पेशल कंसिडरेशन, प्रोसीजर। किसके अंदर? स्टूल टेस्ट के अंदर। स्पूटम टेस्ट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे पर्पस, प्रोसीजर, फाइंडिंग। क्या क्या? पर्पस, प्रोसीजर एंड फाइंडिंग, राइट। चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम स्टूल टेस्ट के बारे में, कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। तो व्हाट इज द स्टूल स्पेसिमेन? क्या होता है स्टूल स्पेसिमेन? इन सिंपल वर्ड, जो हम स्टूल का टेस्ट लेते हैं हमारा बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन का ग्रोथ चेक करने के लिए, नॉर्मल और एबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टूल टेस्ट। स्टूल का हम कंटेनर में जो टेस्ट लेते हैं हमारा बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूल टेस्ट, राइट। अब हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, पर्पस, आर्टिकल्स और प्रोसीजर के बारे में, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है आपका डेफिनेशन। It is defined as the collection of small quantity of stool specimen or sample in a container for testing the laboratory। क्या डेफिनेशन है? It is defined as the collection of small quantity of stool specimen। क्या हो रहा है? स्मॉल क्वांटिटी में आपको स्टूल है उसका, स्पेसिमेन उसका, आपको सैंपल कलेक्ट करना है ना। सैंपल और स्पेसिमेन और सैंपल इन एक कंटेनर, एक कंटेनर आता है टेस्ट कंटेनर, वो कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है, टेस्ट ट्यूब में आपको कलेक्ट करना है। किसके लिए? फॉर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। ये हो गया इसका डेफिनेशन, सिंपल सा 2 लाइन का। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द, क्या लिखना है? फर्स्ट लाइन डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल। इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल स्पेसिमेन और सैंपल इन द कंटेनर फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग, राइट। अब इसका क्या पर्पस हो सकता है, क्या उसका उद्देश्य, हम उसके बारे में समझेंगे। डेफिनेशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है, देन हम समझेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो व्हाट इज द पर्पस? टू टेस्ट स्टूल नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग। क्या पर्पस हो सकता है? सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टूल का टेस्ट करते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज वगैरह हुई है, नॉर्मलिटीज वगैरह क्या है, एबनॉर्मल क्या है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टूल का टेस्ट करते हैं, राइट। आर्टिकल्स आपको क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से आर्टिकल यूज होंगे जब आप टेस्ट कर रहे होंगे? तो एक क्लीन स्पेसिमेन कंटेनर, सबसे पहले तो आपको स्टूल कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर चाहिए। जैसा आपका यूरिन का कंटेनर आता है वैसे ही स्टूल को रखने के लिए उसमें हमको एक कंटेनर की जरूरत होती है। तो ये तो आपको ऑब्वियसली लगने वाला है। उसके बाद ए स्पैटूला फॉर पुटिंग द स्पेसिमेन इनटू द कंटेनर। एक स्पैटूला आता है स्पून टाइप का, वो आपको लगने वाला है, जिससे आप स्टूल का जो पार्ट्स है वो लेकर के और आप कंटेनर में रखोगे। इसके लिए आपको स्पैटूला चाहिए, राइट। ये ड्राई बेड पान, अगला हम देखने वाले, ये ड्राई बेड पान फॉर हेल्पलेस पेशेंट, एडिशनल बेड पान फॉर रिंसिंग एंड क्लीनिंग। एक आपको बेड पान चाहिए, ड्राई बेड पान, जो हेल्पलेस पेशेंट है, जो बेड रिडन पेशेंट, स्पेशली आईसीयू के पेशेंट के लिए, जो कि ऑन बेड है, खुद से अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, दोस्त पेशेंट के लिए, राइट। एक ड्राई बेड पान चाहिए, एडिशनल बेड पान चाहिए फॉर रिंसिंग एंड क्लीनिंग करने के लिए और रिंस करने के लिए, उसको धुलने के लिए, वॉश करने के लिए आपको एक एडिशनल बेड पान आपको लग सकता है। तो वो भी आपको ऑलरेडी पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना होता है, राइट। फिर अगला हम देख लेते हैं लेबोरेटरी रिक्विजिशन फॉर्म। लेबोरेटरी में जो आप फॉर्म भेजते हो, जिसमें आपका लिखा रहता है कौन कौन सा टेस्ट कराता है, रिक्वेस्ट फॉर्म भेजते हो, कौन सा टेस्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, तो उस पर आपको टिक मार्क करके पेशेंट का नाम वाम लिख के, आईडी वगैरह लिख के, वो सब बेड नंबर लिख के आप लेबोरेटरी में भेज दोगे। तो वो फॉर्म भी आपको चाहिए। क्लीन ग्लव्स, उसके पहले आपको क्लीन ग्लव्स चाहिए होते हैं, आपको ग्लव्स वेयर करके प्रोसीजर करना है।
बेस्ट पेपर फॉर रैपिंग यूज स्पेटुला, आपको बेस्ट पेपर चाहिए टिश्यू पेपर किसके लिए, जो आपने स्टेपुला का यूज किया है स्टूल का सैंपल लेने के लिए, उसको आपको रैप भी करना होगा, तो उसको रैप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आपको जो दूसरा चाहिए वो क्या हो जाता है आपका बेस्ट पेपर। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर जग ऑफ वाटर फॉर हेल्पलेस पेशेंट, जग ऑफ वाटर आप देख सकते हो हेल्पलेस पेशेंट के लिए, राइट, क्लीन करने के लिए। टिश्यू टॉवल, एक टिश्यू टॉवल भी आपके पास होना चाहिए। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या आर्टिकल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका कंटेनर, आर्टिकल्स में कंटेनर हो गया, सबसे फर्स्ट वन आपका स्पेटुला हो गया, सैंपल लेने के लिए। ड्राई वेट फन हो गया, और क्या ले सकते हैं, क्लीन ग्लव्स, लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म, लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म, और जग ऑफ वाटर एंड टिश्यू या टॉवेल। जग ऑफ वाटर, टिश्यू पेपर या टॉवेल, इतना आर्टिकल्स आपको इसमें सिंपल लगने वाला है। तो आप प्रोसीजर करने से पहले इसको आप प्रिपेयर करके रखो, आप इसको रेडी करके आपको रखना होता है। कंटेनर, स्पैटुला, ड्राई वेट पॉन, क्लीन ग्लव्स, लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म, जग ऑफ वाटर, टिश्यू पेपर या टॉवेल ऑप्शनल में, राइट। इतनी चीज आपको रखनी है। अब स्पेशल कंसिडरेशन, आपको सैंपल लेते समय या सैंपल लेने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना है, किस बात को आपको याद रखना होता है, उस बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन में आ जाएगा आपका सेंड स्पेसिमेन टू बी एग्जामिनेशन फॉर parasites immediately so that parasite may be observed under microscopic while viable, fresh and warm. Okay. जब भी आपने सैंपल लिया है तो आपको जल्दी से जल्दी इमीडिएटली उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजना होता है। क्यों? क्योंकि जो पैरासाइट्स वगैरह वहां पर ग्रोथ हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप में क्या हो जाता है, वाइबल रहते हैं, वो फ्रेश सैंपल रहता है ना, अलाइव रहते हैं, वो वहां पर आप उसको प्रॉपर तरीके से आप विजिबल कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा पैरासाइट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस है, किसका वहां पर ग्रोथ हो रहा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल फाइंडिंग के लिए। तो इसके लिए आपको इमीडिएट, जैसे आपने सैंपल लिया, जल्दी से जल्दी आपको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए उसको भेजना होता है, राइट, क्लियर है। फिर आगे आ जाते हैं हमारा अगला, इन्फॉर्म इफ ब्लीडिंग हेमरोइड हेमिचूरिया इज प्रेजेंट। डॉक्टर को, फिजिशियन को आपको इन्फॉर्म करना है यदि इनकेस आपको ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरोइड है, हेमिचूरिया प्रेजेंट है, राइट। पेशेंट का जो एनस है, एनल में उसको हेमरोइड वगैरह तो नहीं है, ब्लीडिंग्स वगैरह तो नहीं है, हेमिचूरियस तो नहीं हो रहा है, जो सब यदि कंडीशन है, सिम्टम है, तो आपको डॉक्टर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कंसिडरेशन में, पोस्टपोन टेस्ट इफ वुमन इज मेंस्ट्रुअल पीरियड। लेडीज है, वुमन से यदि उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है तो आपको पोस्टपोन करना है टेस्ट को, है ना। जब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम खत्म हो जाएगा तब आप टेस्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद फिर क्या आएगा अगला हमारा, कंसीडर दैट इनटेक ऑफ फोलिक एसिड, एंटीकोगुलेंट, बेरियम बिस्मुथ, मिनरल ऑयल, विटामिन सी, एंटीबायोटिक्स में आफ्टर द रिजल्ट। कंसीडर, आप पेशेंट को कंसीडर कर सकते हो, उनको बता सकते हो आपको क्या क्या चीज़ों का इंटेक करना है आफ्टर रिजल्ट के बाद। फोलिक एसिड, एंटीकोगुलेंट, बेरियम जो कि आपका केमिकल एजेंट आता है ना, पेरियोडिक टेबल में आपने डिस्कस किया होगा, बेरियम और बिस्मिथ, राइट। मिनरल ऑयल, विटामिन सी, एंटीबायोटिक में आफ्टर द रिजल्ट के बाद आप उसको कंसीडर कर सकते हो क्या क्या चीज़ों का, फोलिक
एसिड ले सकता है, वो एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकता है, एंटीकोगुलेंट ड्रग ले सकता है, बेरियम स्मिथ और मिनरल ऑयल, विटामिन सी, ये सारी चीज़ों का वो इनटेक कर सकता है कौन, पेशेंट, राइट। उसके बाद आ जाते हैं आपका यूज टू बेड पान फॉर हेल्पलेस पेशेंट, वन फॉर कलेक्टिंग स्पेसिमेन एंड अदर फॉर द क्लीनिंग पर्पस, राइट। आपको 2 बेड पान लेना है हेल्पलेस पेशेंट के लिए, स्पेशली वनरेबल और आईसीयू पेशेंट के लिए जो बेड रिडन है। कैसे लेना है आपको 2, एक कलेक्ट करने के लिए स्पेसिमेन, दूसरा आपको क्लीन करने के लिए, तो आपको 2 बेड पान प्रेफर करना होता है। ओके, ये आपको समझ आया होगा आई होप। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, अभी हमने स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में समझा, आर्टिकल्स के बारे में समझा, डेफिनेशन पर्पस के बारे में समझा। आफ्टर दैट हम अब यहाँ पर नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर, कैसे हम प्रोसीजर करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहता है। सिंपल सा है, 10 से 12 पॉइंट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चेक फिजिशियन ऑर्डर, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो आपको फिजिशियन का ऑर्डर तो चेक करना ही होता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आप कहीं के प्रोसीजर में ऐड ऑन कर सकते हो, फिजिशियन का ऑर्डर। फिर अगला आइडेंटिफाई द पेशेंट, पेशेंट को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, नाम से, उसका बेड नंबर से, एज, सेक्स, कौन सा पेशेंट है, सरनेम क्या है, पूरी तरीके से आपको फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई करके पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको बोला है विकास का और आप दूसरे कोई पेशेंट विशाल का आपने कलेक्ट कर लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बेड नंबर देखना है, नाम वगैरह प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। एक्सप्लेन टू द पेशेंट द प्रोसीजर एंड मेक क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर। पेशेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा उसका पोजीशन वगैरह होना चाहिए, और आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को आपको क्लियरली बताना है कि ये प्रोसीजर कर रहे हैं, इसके हम ये टेस्ट करने वाले, और आपको थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेशन करना होगा, हम जैसा बोल रहे हैं आपको वैसा करना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोसीजर को, ताकि पेशेंट भी आपको भी हेल्प हो जाए, प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म करने में पेशेंट भी आपको कोऑर्डिनेट करे। ओके, गिव लेवल कंटेनर एंड स्पैटुला टू द पेशेंट विद इंस्ट्रक्शन, आपको लेवल करना है कंटेनर में, गिव लेवल कंटेनर एंड स्पैटुला टू द पेशेंट विद इंस्ट्रक्शन। पेशेंट यदि कॉन्शियस है तो पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्शन देना है, पेशेंट कलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपको जो भी कंटेनर है उसमें आपको लेवल करना है, नाम लिखना है, स्पैटुला को लेवल करके उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखोगे, टू डेफिकेट इनटू क्लीन ड्राई बेड पान, यदि पेशेंट डेफिकेट करना चाह रहा है, पोटी करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, क्लीन ड्राई उसको बेड पान प्रोवाइड करना है, नॉट टू कंटामिनेटेड स्पेशल विथ यूरिन। नॉट टू कंटामिनेटेड स्पेसिमेन विथ यूरिन, जो भी आपका स्टूल का सैंपल आपको यूरिन के साथ उसको कंटामिनेटेड नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, वो आपके कंटेनर में सेपरेट होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, राइट। वेयर ग्लव्स, दूसरा आ जाता है अगला प्रोसीजर आपका वेयर ग्लव्स, आपको ग्लव्स पहनना है। फॉर हेल्पलेस पेशेंट असिस्ट पेशेंट ऑन द क्लीन बेड पान, हेल्पलेस पेशेंट के लिए आपको क्लीन बेड पान आप दे रहे हो तब आपको उसको पेशेंट को असिस्ट करना है। ओके, लीव हिम विथ इंस्ट्रक्शन, आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, है ना। बेंड, यदि कॉन्शियस है तो बेंड डन रिमूव एंड कीप इनसाइड द बेड पान आफ्टर प्लेसिंग द सेकेंड वन फॉर क्लींसिंग। ओके, यदि आपका कंप्लीट हो गया है तो डेफिकेट पेशेंट ने कर लिया, आपको फर्स्ट बेड पान को रिमूव करना है, सेकेंड क्लीन आपको बेड पान देने से पहले। ओके, once the specimen is selected, send it to the laboratory with appropriate requisition form। यदि आपने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपको इमीडिएटली लेबोरेटरी में सेंड करना है रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ।
डिस्पोज ऑफ यूज स्पेटुला wrapped in the water बेस्ट पेपर। स्पेटुला आपको बेस्ट पेपर में रैप करके डिस्पोज करना है, उसको आपको डिस्कार्ड करना है। वॉश एंड ड्राई हैंड ग्लव्स को भी आपको डिस्कार्ड कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है और रिकॉर्ड करना है आपको फाइल में, टाइम डेट, पेशेंट का आपने कब सैंपल भेजा, कौन सा सैंपल भेजा, कौन से फिजिशियन का ऑर्डर था, राइट। ये आपको नर्सिंग नोट्स में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। ओके, आई होप इतना आप लोगों को सब समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट के बारे में हमने अभी तक यहाँ पर समझ चुके हैं। इसका डेफिनेशन, आर्टिकल्स, पर्पस, स्पेशल कंसिडरेशन और प्रोसीजर के बारे में हमने समझा, जो कि इजी था, ज़्यादा इसमें कुछ हमारा डिफिकल्ट नहीं था, शॉर्ट एंड स्वीट में हमने आपको बताया। अभी हम अगले यहाँ पर देख लेते हैं स्पूटम टेस्ट के बारे में, राइट। तो स्पूटम टेस्ट कैसे करते हैं, क्या इसका पर्पस होता है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका प्रोसीजर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगले 10 से 5 मिनट का और लेक्चर है, उसके बाद फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर हम खत्म करने वाले हैं, राइट। स्पूटम टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्पूटम इज द मटेरियल दैट come up from air passes when we cough deeply. Routine sputum culture is laboratory test that look for organisms that cause infection. स्पूटम क्या होता है? एक सिंपल मटेरियल होता है जो हमारे एयरवे पासेस है, वहां से जब हमारा डीपली कफ आता है तब ये क्या होता है, हमारा बाहर आता है। स्पूटम कल्चर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए होता है। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हम स्पूटम का कल्चर फेंकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तो नहीं हुआ है, कॉज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है ना। जब हम जो ब्रीथिंग रहता है, जब हम डीप कफ करते हैं तो क्या होता है, साथ ही साथ में आपका खकार आता है, स्पूटम आता है, राइट। तो अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया है ना, लंग्स का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब आप खांसते हो, ज़्यादा कफ करते हो तो आपको एक स्पूटम आता है साथ ही साथ। तो स्पूटम में हम बैक्टीरिया, वायरस, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रोथ हुए हैं, इन्फेक्शन का कॉजेस वगैरह क्या है, किस कारण से हो रहा है, ये सब हम क्लिनिकल फाइंडिंग के लिए क्या करते हैं, उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। ये हो जाता है आपका स्पूटम टेस्ट। इसका पर्पस क्या हो सकता है, अभी हम पर्पस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया to identify the bacteria or other type of microorganism that are causing in the infection in the lungs. बैक्टीरिया का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए किस टाइप का बैक्टीरिया, वायरस है जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है आपके लंग्स में, जिसकी वजह से आपको स्पूटम जनरेट हो रहा है। तो आप क्लिनिकल फाइंडिंग करेंगे, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन वगैरह दे सकते हो, तो वो इफेक्टिव हो जाता है आपका ट्रीटमेंट देने के लिए, राइट। इतना आपको समझ आया। फिर अगला हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है ना, कैसे हमको इसको करना है। ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड एट द नाइट बिफोर द टेस्ट मेक इट इज ईजियर टू कफ अप द स्पूटम। क्या करना है आपको? ड्रिंकिंग करना है लॉट ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड एट द नाइट बिफोर टेस्ट में। जब भी आपको टेस्ट करना है, उस जैसे आपको कल टेस्ट करना है, जस्ट सपोज दैट, तो आज रात में आपको क्या करना है, लॉट ऑफ वाटर इनटेक करना है। आप लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर का इनटेक करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पूटम है वो इसलिए बाहर आएगा। तो आप कंटेनर में उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसको ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कफ डीपली एंड स्प्लिट एनी मटेरियल दैट come up from lungs into the special container। पेशेंट को डीपली कफ करने के लिए बोलना है। कफ करने के बाद उसका जो भी स्पूटम स्प्लिट हो रहा है, बाहर आ रहा है, आपको उसको एक कंटेनर देना है। उस कंटेनर में पेशेंट अपना सेफ्टी से अच्छे तरीके से उसमें कलेक्ट कर सकता है। कलेक्ट करने के बाद उसको कैप पैक करके, ग्लव्स वगैरह पहन के आप उस पर लेबल कर दो, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, क्या पेशेंट है, कौन सा टेस्ट होना है, वैसे आप उसमें लेबल कर सकते हो। ओके, अब इसमें फाइंडिंग देख लेते हैं आप क्या क्या फाइंडिंग होती है, मीन्स इसको किस वजह से अदर कंसिडरेशन है। कंटेनर इज वेल लेबल एंड सेंड टू लैब, देयर इज प्लेस इन स्पेशल डिश कल्चर, इट इज देन वॉच टू ऑब्जर्व इफ बैक्टीरिया और अदर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नाउ।
कंटेनर को प्रॉपर तरीके से लेवल कर देना है, ग्लव्स पहन के उसको पैक कर लेना है और फॉर्म के साथ आपको प्रॉपर तरीके से प्लेस करके आपको कंटेनर को लेबोरेटरी टेस्ट में फेंक देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का ग्रोथ का टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी लैब में आपको सेंड कर देना है। उसके बाद फिर आप फाइंडिंग में क्या क्या देखोगे, मतलब आप उसमें क्या देखना चाह रहे हो, राइट। In a normal sputum sample, there will be no disease-causing organism. If the sputum sample is abnormal, the results are called positive. Identifying the bacteria, fungus, or virus may help diagnose the cause of respiratory disorder. यदि आपका जो भी स्पुटम है वो नॉर्मल होगा, उसमें बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ नहीं हुआ होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिर नॉर्मल आया है ना, नॉर्मल है, नेगेटिव है। इनकेस आपका जो स्पुटम है वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ ग्रोथ स्लाइड में आपको माइक्रोस्कोपिक में देखने को मिला होगा लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान, तो आपका टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा और उसमें आपको लिखा रहेगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से आपको ये डिसऑर्डर आपको कॉज हो रहा है, किसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है। और यदि इनकेस नॉर्मल होगा तो वहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा, अब नॉर्मल होगा तो पॉजिटिव आएगा और स्पेशली वहाँ पर मेंशन होगा कि कौन से बैक्टीरिया का, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन का ग्रोथ हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक वगैरह प्रेफर कर सकते हैं फिजिशियन से डिस्कस करके, राइट। तो ये इसका जस्ट डायग्नोस करने के लिए हमें टेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगस वगैरह कौन से हैं उसके लिए डायग्नोस कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसका क्या रीजन है, क्या कॉज है, राइट। तो इतना आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था, डिस्कशन था हमारा। आज के लेक्चर में हमने ये सब चीज़ों के बारे में समझ लिया है। हमने इसमें स्टूल टेस्ट का देखा, उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, पर्पस के बारे में समझा, स्पेशल कंसीडरेशन के बारे में देखा, प्रोसीजर था उसके बारे में समझा, देन हमने स्पुटम के बारे में समझा, डेफिनेशन उसका, इंट्रोडक्शन, पर्पस, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या चीज़ की हम उसमें फाइंडिंग करते हैं, उसके बारे में जनरली आज के लेक्चर में हमने पूरा ओवरऑल डिस्कशन किया, राइट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। यदि कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।